सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे एक काफी तो स्वागत है मेरे एक नई वीडियो। सो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे स्कॉलरशिप्स की कहां पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो जैसा कि आपको पता है 2025 के लिए जो एडमिशन सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आता था कि भैया एलपीनेश का एग्जाम अब अभी अप्लाई करें या बाद में अप्लाई करें, अभी कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है, बाद में अप्लाई करने का क्या नुकसान है। तो मैंने आपको ये सारे डाउट्स है इस वीडियो के एंड तक क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 2025 के लिए एडमिशन सेशन स्टार्ट हो चुका है। एलपीयू में एडमिशन लेने के लिए आपको देना पड़ता है एलपीयू का एग्जाम। एलपीयू का एग्जाम क्या है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का प्राइवेट एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसके थ्रू यहाँ पे आपकी एडमिशन भी होती है प्लस आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। अभी अगर आप इस यहाँ पे अभी ना जो मतलब फर्स्ट फेज चल रहा है यहाँ पे मतलब डिफरेंट शेड्यूल चलते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। तो जो शेड्यूल 1 में अप्लाई करते हैं उनको मिलती है मैक्सिमम स्कॉलरशिप, जो शेड्यूल 2 में अप्लाई करते हैं उनको उससे कम, शेड्यूल 3 में उससे कम। तो जो लोग भी चाहते हैं ना मैक्सिमम स्कॉलरशिप अवेल करना, उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम है अभी अप्लाई करने के लिए कि वो एलपीनेश के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि जनवरी फरवरी में ही आप अभी इस टाइम ना आप सबसे ज्यादा पढ़ाई के मोड में होते हो क्योंकि जनवरी फरवरी में आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं। तो अगर अभी आप एलपीनेश के लिए एग्जाम के लिए रजिस्टर भी करते हो तो आपकी काफी ज्यादा अच्छी चांसेस होते हैं कि आप बहुत अच्छे से एलपीनेश का एग्जाम भी क्लियर कर पाओगे, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। अब कौन कौन सी स्कॉलरशिप यहाँ पे ऑफर की जाती है, कितनी कितनी चल रही है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है। एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अगर आप नीचे बॉटम में जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगी कौन सी स्कॉलरशिप एंड एड की, उसके ऊपर क्लिक करोगे। उसके ऊपर क्लिक करते आपके सामने यहाँ पे पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी कि यहाँ पे एलपीयू में मतलब कितने कितने कौन कौन सी स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। तो यहाँ पे देखो 10th के बाद ग्रेजुएशन के बाद लेटरल एंट्री एलपीयू नेस्ट के बेसिस के ऊपर, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर, नेशनल लेवल टेस्ट के बेसिस के ऊपर, स्टार्टअप्स के बेसिस के ऊपर, पीएचडी के ऊपर, यहाँ पे ये ठीक है, स्पोर्ट्स के बेसिस के ऊपर, टॉपर्स के बेसिस के ऊपर, ये सारी स्कॉलरशिप्स है जो यहाँ पे ऑफर की जाती है आपको। तो स्पेसिफिकली सबसे पहले हम बात कर ले एलपीनेश के बेसिस के ऊपर, क्योंकि एलपीनेश के बेसिस के ऊपर ही सबको मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्योंकि एलपीनेश का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा, एलपीनेश का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, उसमें जितने मार्क्स आएंगे उसके बेसिस के ऊपर ही आपको यहाँ पे बेस्ट स्कॉलरशिप्स है जो मिलने वाली है। बाकी सारी जो कैटेगरीज है ना उनमें स्कॉलरशिप क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है, जिसके बारे में आगे हम बात भी करेंगे कैसे मुश्किल है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूं कि जो आपका एलपीनेश का एग्जाम है वो 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है। एलपीनेश का एग्जाम देना कंपलसरी रहता है जो भी बच्चा एलपीयू में एडमिशन ले रहा है, क्योंकि ये यहाँ का एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट है। कुछ कोर्सेज में ये कंपलसरी नहीं रहता, कुछ कोर्सेज में सिर्फ एज अ स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए काम करता है। तो अब यहाँ पे जो कैटेगरी एलपीनेश की कैटेगरी है ना वो 4 ब्रैकेट्स में आती है। आप एलपीनेश का एग्जाम देते हो तो 4 कैटेगरी आती है, कैटेगरी 1 की कट ऑफ, कैटेगरी बी कट ऑफ, कैटेगरी सी कट ऑफ, कैटेगरी डी कट ऑफ। तो एलपीनेश में आपके जितने भी मार्क्स आएंगे, आप जैसे कि आप कैटेगरी 1 की कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। कैटेगरी बी की कट ऑफ में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप मिलती है। अब कितनी कितनी स्कॉलरशिप आपको कैसे कैसे मिल रही है, तो देखो जो ग्रुप ए के कोर्सेज है, ठीक है, जो ग्रुप ए के कोर्सेज है उसमें अगर आप यहाँ पे एलपीनेश की कट ऑफ ए में आ रहे हो, कैटेगरी 1 की कट ऑफ में आ रहे हो, तो आपको अभी कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है, 70% स्कॉलरशिप। मतलब आप सिर्फ 30% फीस पे करोगे यहाँ पे, जो कि काफी बड़ी अमाउंट है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जरूर दे ये वाले कोर्सेज। उसके बाद अगर आप देखें कि कैटेगरी 2 की कट ऑफ में आते तो आपको मिलती है 60% की स्कॉलरशिप, कैटेगरी 3 की कट ऑफ में आते तो आपको मिलती है 50% की स्कॉलरशिप, कैटेगरी डी की कट ऑफ में आते हैं तो आपको मिलती है 40% स्कॉलरशिप। अब प्रोग्राम ग्रुप ए के प्रोग्राम डिटेल्स क्या है वो सारे यहाँ पे दे रखे हैं कि ग्रुप ए में कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं, पूरी लिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको इसका डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा। तो ग्रुप ए में देख सकते हो कि मैक्सिमम प्रोग्राम्स आते हैं। तो मैक्सिमम प्रोग्राम्स में आपको यहाँ पे अभी 70% तक की मैक्सिमम स्कॉलरशिप चल रही है। और अगर आप सिर्फ मिनिमम कैटेगरी डी की कट ऑफ भी क्लियर करते हो यार, मतलब 400 में से आप यहाँ पे सिर्फ अपने 200-250 मार्क्स भी लाते हो, तो आप कैटेगरी डी की कट ऑफ क्लियर करके 40% की भी स्कॉलरशिप ले रहे हो तो काफी बड़ी अमाउंट आपको मिल जाती है, जो कि मैं आपको लाइव एग्जांपल से आगे समझाने वाला हूँ। ग्रुप 2 के जो कोर्सेज है उसमें आपकी अभी जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप चल रही है वो चल रही है 60% की, 50, 40 और 30। जो ग्रुप 3 के कोर्सेज है उसमें मैक्सिमम स्कॉलरशिप चल रही है आपकी 30% की, ठीक है। ग्रुप 4 के जो कोर्सेज है उसमें मैक्सिमम स्कॉलरशिप चल रही है 20 की। ग्रुप 2 में कौन कौन से कोर्सेज आ रहे हैं, ग्रुप 2 के ये सारे कोर्सेज है ग्रुप 2 के। ग्रुप 3 के सारे कोर्सेज आप देख सकते हो, ठीक है। ग्रुप 3 में सिर्फ एक कोर्स आ रहा है यहाँ पे ये वाला बीटेक सीएसई मशीन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल। ग्रुप 5 के कोर्स देख सकते हो, ग्रुप 6 के कोर्स देख सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज जो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल मैं आपको जो रेकमेंड कर रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रुप ए में मैक्सिमम स्कॉलरशिप चल रही है 70% की, जिसकी मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद हम अगर अगली स्कॉलरशिप्स की बात करें ना आफ्टर 12th में, आफ्टर 12th के ऊपर आप क्लिक करो
करो तो आपको समझ आ जाएगा। आफ्टर 12th के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपको आफ्टर 12th के मतलब क्या है कि आपके 12th के मार्क्स के बेसिस को आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब जैसे हम इंजीनियरिंग की एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम हॉट सेलिंग कोर्सेज यही होंगे। सीएससी में चले जाएंगे, सीएससी में हम दो कोर्सेज की एग्जांपल लेंगे। एक तो हम लेते हैं नॉर्मल सीएससी की। नॉर्मल सीएससी में अगर आप जाओगे फीस के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कितनी फीस है और कितनी स्कॉलरशिप आपको मिल रही है। तो यहाँ पे पर सेमेस्टर फीस है 1,40,000 रुपए की। और अभी अगर जो टॉप 20 बोर्ड रहने वाले हैं, अगर आपने एजुकेशन बोर्ड में अभी 12th के बाद बात हो रही है ना, तो अगर आपने 12th क्लास में आप बोर्ड टॉपर्स हो, टॉप 20 रैंक होल्डर्स में से आ रहे हो, मतलब आपका रैंक 1 से 20 के बीच में है बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। कुछ नहीं करना, कोई फीस नहीं देनी, ना आपको देनी है हॉस्टल की फीस, ना देनी है स्कॉलरशिप की फीस। 100% स्कॉलरशिप है। कॉलेज में आके पढ़ो एलपीयू में मौज मस्ती से, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद अगर आप यहाँ टॉप 20 में नहीं आते हो तो बोर्ड एग्जाम में अगर आपके मार्क्स 98 से ज्यादा है, 98 है, 99 है, ठीक है, 99.9 कुछ है, तो आपको मिल जाती है यहाँ पे डायरेक्ट स्कॉलरशिप कितनी 60% की, जो कि काफी मुश्किल कैटेगरी है यहाँ पे आना। इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप एलपीयूनेश की कैटेगरी 1 एलपीयूनेश का एग्जाम लो। कैटेगरी 1 की कट ऑफ में आना थोड़ा आसान है, जिससे कि आपको 60% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 12th या 10th क्लास में मोर देन 98% मार्क्स लाना थोड़ा सा मुश्किल है, सबके बस की बात नहीं है। तो आपको 60% का जो मौका है अगर चाहिए तो एलपीयूनेश का एग्जाम जरूर दे। सिमिलरली अगर आपके 12th क्लास में 95 से 97% के बीच में मार्क्स है तो आपको मिलती है 50% की स्कॉलरशिप। 90 से 95% के बीच में मार्क्स है तो आपको मिलती है 40% की स्कॉलरशिप। 80 से 89 के बीच में मार्क्स है तो आपको मिलती है 30% की स्कॉलरशिप। ये सारी टेक्स्ट लैब्स है, थोड़ी सी मुश्किल है, मतलब 80 से 89 के बीच में मार्क्स लाना भी सबके बस की बात नहीं है। तो अगर आप लेकिन एलपीयूनेश का एग्जाम देके उसकी कैटेगरी डी कट ऑफ में आना थोड़ा सा इजी रहेगा एज कंपेयर टू, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में यार बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, रिटन एग्जाम्स होते हैं, तो थोड़े से मार्क्स कई बार कम आ जाते हैं। बट यहाँ पे जो एलपीयूनेश का एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम रहने वाला है, बोर्ड लेवल्स का एग्जाम रहेगा, तो इसकी कैटेगरी डी की कट ऑफ में आना एज कंपेयर टू थोड़ा सा आसान रहने वाला है, जिससे कि आपको मिनिमम 30% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 30% का स्कॉलरशिप का मतलब है 42,000 रुपीज पर सेमेस्टर आप अपने सेव कर रहे हो, जो कि काफी बड़ी अमाउंट है। सिमिलरली जो अगर मैं इंजीनियरिंग के दूसरे प्रोग्राम्स की बात करूं तो उसमें तो अभी 70% चल रही है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इंजीनियरिंग के ऊपर क्लिक करें और मैं यहाँ पे बात करूं आपकी ट्रिपल ई की बात कर लेते हैं। इसमें अगर आप जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, नीचे जाओ आप यहाँ पे जाके आप फीस एंड स्कॉलरशिप देख सकते हो। तो इसमें तो 70% तक की स्कॉलरशिप चल रही है। तो देखो बोर्ड एग्जाम्स के लिए सिमिलरली है, टॉप 20 रैंक होल्डर्स के लिए 100% स्कॉलरशिप। उसके बाद यहाँ पे चल रही है कितनी मैक्सिमम स्कॉलरशिप चल रही है 70%, अगर आपके मार्क्स आते हैं 98% से ज्यादा। सिमिलरली अगर आप एलपीयूनेश में क्लियर करते हो कैटेगरी 1 ए की कट ऑफ तो आपको मिलती है 70% स्कॉलरशिप, दूसरी मिलती है 60% स्कॉलरशिप, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ पहले कि अगर आप मतलब जैसे जैसे क्लियर करोगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। दोबारा से इस वाले पेज को खोलेंगे तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, जो मैंने आपको एलपीयू वाले पेज पे दिखाया था कि एलपीयूनेश। तो यहाँ पे आपको जो बेस्ट स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो मिलने वाली है एलपीयूनेश एग्जाम के थ्रू। मैक्सिमम स्कॉलरशिप अभी चल रही है 70% तक ग्रुप ए के कोर्सेज पे, मैक्सिमम स्कॉलरशिप चल रही है 60% ग्रुप 2 के कोर्सेज पे। जैसे ही शेड्यूल 1 खत्म हो जाएगा तो ये 70% वाली ऑप्शन यहाँ से हट जाएगी, तो हो सकता है मैक्सिमम स्कॉलरशिप 60 रह जाए, मैक्सिमम स्कॉलरशिप 50 रह जाए। तो ऐसा होता है, तो हर साल होता है। पिछले साल भी आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हो कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे स्कॉलरशिप कम होती जाती है। तो अभी फिलहाल मैं आपको इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं कि मैक्सिमम स्कॉलरशिप अप टू 70% तक मैक्सिमम स्कॉलरशिप आपको मिल रही है। और अगर आप एलपीयूनेश का एग्जाम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको उसके ऊपर भी फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद आपको एलपीयूनेश की भी सिर्फ कितनी फीस पे करनी है 800 रुपीज। तो मतलब 800 रुपए का एग्जाम देके आप 70% तक की मैक्सिमम स्कॉलरशिप ले सकते हो, जिससे कि अगर आपने देखो सपोज करो 70% की आपको स्कॉलरशिप मिली तो 98,000 रुपीज पर सेमेस्टर की आप अपनी फीस है जो सेव कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं जो बच्चे भी सोच रहे हैं कि मतलब उनको चाहिए ही बीटेक सीएससी में ही एडमिशन लेनी है, पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेनी है और वो एलपीयू को कंसीडर देके चल रहे हैं, तो मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि आप अभी एलपीयूनेश एग्जाम के लिए रजिस्टर करिए। एलपीयूनेश का जो एग्जाम है ना वो अभी नहीं कंडक्ट होने वाला, तो जनवरी में कंडक्ट होगा। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं आज रजिस्टर करूंगा तो अभी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको बता देता हूं। तो जो एग्जाम की रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हुई थी 15 अक्टूबर को। स्लॉट बुकिंग चलने वाली एग्जाम की, जो स्लॉट बुकिंग स्टार्ट होगी 10 दिसंबर को होगी। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए रहने वाली है 15 जनवरी तक आपके पास टाइम है। और जो आपका एग्जाम होने वाला है वो होगा 20 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में, जो सेंटर बेस्ड एग्जाम देंगे। 10 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में जो रिमोट एग्जाम देंगे। तो आप चाहे तो अभी एलपीयूनेश का फॉर्म भर के रख सकते हो और जो अपना एग्जाम है उसको आपको शेड्यूल कर लेंगे आप, जैसे 1 जनवरी 2 जनवरी, ठीक है, आप जब भी आपको करना है, मतलब कि मुझे देना है 25 जनवरी को, 26 जनवरी को, उसके बाद 1 फरवरी 2 फरवरी, तो 10 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में कोई भी डेट एंड टाइम आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम रहेगा, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, जिससे कि आपको एक एक्स्ट्रा
प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि आपको ना ही एग्जाम के लिए बाद में एक्स्ट्रा पढ़ना है, ना ही एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, और अभी आप अपने फुल कैलिबर पे होगे, सारी चीजें आपको याद होगी, तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सिर्फ 2-2.5 घंटे का एग्जाम है, घर बैठे बैठे आप दे सकते हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा अभी दे दो, मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल जाए। और अगर आपने एलपी को कंसीडर कर रहे हो तो अभी देना बेस्ट रहेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो में अगली मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।